हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्याम एजुकेशन क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, जो आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे त्रैमासिक हो, चाहे अर्धवार्षिक हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, आपका उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, जो कि एक एक अंक का होता है और 5-6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी मिस नहीं करनी है। ठीक है, तो आपको चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हर एक क्वेश्चन को आप प्रयास कीजिए, फिर इसको देखिए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका दिया है निम्न चित्र में यदि टीपी और टीक्यू, देखिए इसमें चित्र में टीपी और टीक्यू ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं, यानी कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ बराबर, तो कोण PTQ का मान होगा। तो हमें क्या पूछ दिया है, T का जो होता है बीच में का, इसका हमें मान पूछता है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या पूछा है, T का मान पूछा है। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप चतुर्भुज के मान से लीजिए। जैसे कि देखिए, आप पहले इसको जानिए कि दो स्पर्श रेखाएं जो होती हैं वो त्रिज्या पर लंब डालती हैं। इतना आप समझ गए। देखिए, ए स्पर्श रेखा है TP, ए भी 90 डिग्री हो जाएगा आपका, क्योंकि स्पर्श रेखा है। ए भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। हाँ, बोला है TP और TQ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये स्पर्श रेखाएं हैं। तो अब देखिए, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो आप इसको नहीं प्लस कीजिए तीनों को, और 360 में से घटा देंगे तो आपका आ जाएगा T का मान। लेकिन हम इसको और 60 तरीके से बताएंगे। देखिए, जो होता है आपका एग्जाम में, आपको समय कम रहता है, इसलिए आपको थोड़ा फास्ट करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो आपको एक और बता दे रहे हैं। देखिए, चतुर्भुज यानी कि चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इस फार्मूले को आप याद रख लीजिए। ठीक है, देखिए जैसे में आपका होता है, यदि हम आयत ले लें तो आपका हमारी बात का मतलब यह था, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि इसका और इसका। तो आप जानते हैं आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। देखिए, 90 यहाँ पर जोड़ेंगे, 90 यहाँ पर भी जोड़ेंगे, तो आपका आएगा 180 डिग्री। तो यही हम बोले हैं सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसमें क्या है, आपका कम बेसी हो सकता है, लेकिन सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो आप जान चुके हैं कोण POQ प्लस कोण PTQ बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर लिखते हैं। देखिए, आपको हम प्रोसेस बता रहे हैं, आपको थोड़ा फास्ट करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, देखिए आपका हो जाएगा कोण POQ प्लस कोण PTQ बराबर 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री आपका आ गया, क्योंकि सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए, कोण POQ आपका कितना दिया है, POQ 110 डिग्री दिया है। ठीक है, 110 डिग्री दिया है, तो 110 डिग्री लिखिए यहाँ पर, प्लस कोण PTQ बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हमें PTQ का मान चाहिए, PTQ का, तो इसको हम रहने देते हैं PTQ। तो 180 कीजिए, माइनस में जाएगा, क्योंकि इस बार प्लस है तो उस बार 75 करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 110 यहाँ पर कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए कोण PTQ बराबर 180 में से 110 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, तो आप ऑप्शन देखिए कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार करना है। यदि आप 360 से भी करेंगे तो आपका यही आंसर आएगा 70 डिग्री। यानी कि यदि जब तीनों को जोड़िए, पहले 90 90 180, फिर 180 में 110 जोड़िए, तो 180 में 110 जोड़ेंगे तो 290 आ जाएगा। अब 360 में से इसको घटा दीजिए। देखिए, 0 में से 0 जाएगा, 0 आ जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो आपका 7 आ जाएगा, 2 में से जो जाएगा तो कुछ नहीं। देख सकते हैं आपका 70 डिग्री इससे भी आया, तो 70 डिग्री इससे आया। लेकिन आपको क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करने का तरीका यही है कि सम्मुख कोणों का होता है 180 डिग्री, 180 से तुरंत घटाएंगे 110 डिग्री, तो आपका आ जाएगा 70 डिग्री। तो हम आपको प्रोसेस करा रहे हैं, आपको थोड़ा फास्ट करना चाहिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आपको क्या होता है, समय कम रहता है, आपको क्वेश्चन सभी करके आपको मिलाना भी होता है। ठीक है, ताकि आपको एक क्वेश्चन आपका गलत न रहे। ठीक है, तो अब लेते हैं इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन। तो हमने दूसरा क्वेश्चन लिया, दिया गया है लसा 132, 288 का 3168 तो मसा होगा।
तो हमें इसका क्या पूछा है, मस किसका पूछा है, 132 और 288 का। तो ये भी आपका एक अंक का आएगा। तो इसको भी आपको प्रोसेस बाई प्रोसेस हम समझा रहे हैं, आपको थोड़ा फास्ट करने का, हम हर एक क्वेश्चन बताते जा रहे हैं, थोड़ा फास्ट करते जाना है आपको, क्योंकि आपको और भी क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, तो देखिए आपका इसका एक फार्मूला होता है, लसा और जो मसा यदि पूछ दे तो इसका एक फार्मूला होता है, यदि दो संख्या का यदि दिया रहे तो। ठीक है, तो इसका क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में होता है लसा गुणत्ते मस। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में होता है आपका लस गुणत्ते मस। ठीक है, आपका ए फार्मूला हो जाएगा। तो आपको इसको लर्न कर लेनी है, इस फार्मूले को। ठीक है, तो अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल कौन सा है, यही दो संख्या है। हाँ, लेकिन आप इसको ध्यान दीजिएगा, बस दो ही संख्या का दिया है, तो यदि यहाँ पर तीन संख्या दे दिया होता तो यहाँ पर ए फार्मूला आपका लागू नहीं होता है। ठीक है, बस दो ही संख्या के लिए है। तो देखिए 132 गुणित 288 बराबर में हो जाएगा आपका लसा कितना दिया है आपका 3168। ठीक है, गुणे कीजिए मस। ठीक है, आपको इसी प्रकार करना है। देखिए अब इस बार गुणा में है तो अब इस प्रकार आएगा तो आपका भाग में हो जाएगा। तो 132 गुणे 288 बटे में हो जाएगा आपका 3168 बराबर में हो जाएगा आपका मस। ठीक है, अब देखिए हमें मसा पूछा था, अब मसा के लाइन पर हम आ चुके हैं। देखिए मसा पूछा था तो आपको इसको क्या करना है, काटना है। तो आप काटिए पहले अपने रफ कॉपी में। तो इसको हम जब काटा तो आया आपका 96/8 बराबर मस। तो आपको इसको क्या करना है, भाग देना है। तो हो जाएगा आपका 8 एकम 8 8 दूनी 16। तो आ गया आपका मस बराबर 12। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। तो लेते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तीसरा लिए, द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 का विविधकर है। तो हमें इसका क्या बताना है, विविधकर बताना है। तो विविधकर का फॉर्मूला होता है आपका d बराबर होता है b² - 4ac। ठीक है, आपका विविधकर का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, आपको तुलना करने वाला एक और होता है, फॉर्मूला होता है आपका ax² + bx + c = 0। देखिए इसमें आपको b का मान चाहिए, a का मान और c का। तो इसी फार्मूले से हम जब तुलना करेंगे इस समीकरण से तो हमारा a, b और c का मान आएगा। ठीक है, तो इससे आप तुलना कीजिए तो आपका आएगा a बराबर में आएगा आपका, देखिए a का गुणांक देखिए 3 है तो 3 आ जाएगा, और b का आ जाएगा आपका -6, और c का हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो आपका a, b और c का मान पता हो चुका है। तो इसमें आपको इस फार्मूले में पुट कर देनी है। तो हो जाएगा आपका d बराबर, व्युत्क्रम को d से हम प्रदर्शित करते हैं, तो d बराबर हो जाएगा b का देखिए -6 है तो -6, अब देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, -4, a का मान क्या दिया है, a का 3 दिया है 3 कीजिए, c का दिया है आपका 4 तो 4 कीजिए। ठीक है, इसको क्वेश्चन भर दीजिए। तो इसको आप सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा आपका d बराबर 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36 - 4 × 12 बर चौके 48 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए d बराबर हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होगा, और माइनस का निशान भी बड़ा है तो माइनस कीजिए, और 48 में से जब 36 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 12। ठीक है, तो आपका ऑप्शन देखिए कहाँ पर सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा -12। ठीक है, तो आप इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिया हमने, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें त्रिज्या ज्ञात करनी है वृत्त की। ठीक है, तो इसमें हमें जो दिया है पहले उसको हम लिखेंगे। एक तो हमें वृत्त का परिमाप दिया है और एक दिया है हमें क्षेत्रफल दिया है। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका हमें फार्मूला ज्ञात होना चाहिए। तो इसमें जो दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। देखिए वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है,
देखिए अब वृत्त का परिमाप आपका क्या होता है, तो वृत्त का परिमाप होता है आपका 2πr। 2πr देखिए वृत्त की परिधि ही वृत्त का परिमाप होता है। देखिए आप हो जाएगा आपका वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका πr²। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, संख्यात्मक रूप से समान है, तो पाई पाई से आपका कट जाएगा। और देखिए संख्यात्मक रूप से समान होगी तो उसकी त्रिज्या भी समान होगी, तो एक आर से एक आर कट जाएगा, तो आपका आएगा आर बराबर 2 मात्रक। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो 2 मात्रक आपका आ गया। तो आप इसी प्रकार एक 5वां क्वेश्चन लेते हैं। तो हमने 5वां क्वेश्चन लिया, यदि साइन थीटा बराबर कास थीटा, तो दिया है आपका 0 डिग्री से बड़ा होगा या बराबर होगा थीटा का मान, और इससे भी बड़ा होगा 90 डिग्री, तो हमें कोण का मान पूछ दिया है। ठीक है, तो इसमें थीटा है, तो इसमें थीटा का मान हमें पूछ दिया है। तो देखिए आपको जब हम पार्ट 1 के वीडियो कराए थे, ठीक यही दम क्वेश्चन दिया था, बस उसमें आपका पलट दिया था। ठीक है, तो उसमें हमने क्या बदला था, साइन थीटा को बदला था, तो इसमें हम कास थीटा को आपको बदल कर दिखाएंगे। ठीक है, तो पहले जो दिया था उसको हम लिखेंगे, दिया है साइन थीटा बराबर कास थीटा। ठीक है, तो इसको हमें साइन थीटा के पद में लिखना है। ठीक है, क्योंकि हमें थीटा का मान चाहिए, तो साइन के थीटा के पद में लिखेंगे मान, तब ये साइन साइन से कट जाएगा और थीटा का मान आपका निकल जाएगा। देखिए साइन थीटा इसको रहने देते हैं, बराबर हो जाएगा आपका साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपका कास थीटा। तो देखिए साइन के पद में हमें लिखना था, तो आपका कट जाएगा, आप साइन साइन से आपका कट जाएगा, तो बचेगा आपका थीटा। थीटा बराबर हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। अब इस बार इसको पचहत्तर करेंगे, तो इस बार माइनस है, तो इस बार आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो थीटा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री। तो एक थीटा है और एक थीटा है, तो इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 2 थीटा बराबर 90 डिग्री। अब इसको अब गुणा हो जाएगा, तो उस पार ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री बटे 2, तो अब भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 45 डिग्री। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही रहने देते हैं। यदि थोड़ा भी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।